So praise the Lord everyone, I hope you are doing well. Today I'm going to give you the word of God. अगर आपका विश्वास है परमेश्वर के वचन पर तो वो आपको हिट करेगा आज और आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आमीन। सो गैर भाषा के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा वचन और उसकी बड़ी डीप मैं आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लेब्रे शोतो रेबे सका बालारा कुंदनमा सकाबा रेबे बेबे सहु बाला खंदनमा लेब्रे सोतो रेबे रे सका बालारा सकुनमा नखंदना बरा से करे कटे केले रे मेरे बेबे सोतो नमना कुंदना मन से करे कटे केले रे बे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जितने दुष्ट आत्मा इनके फोकस करोगे, इनके ध्यान को भटकाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। By the power of the Holy Ghost, demons are arrested in Jesus' mighty name. All kinds of the suffering go by the power of the Holy Ghost in Jesus' mighty name. Amen. So परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं आज बताने वाला हूँ अपने जीव के बारे में। हमारे मुंह से निकली गई जो बातें हैं, यदि अगर हमारे मुंह से शांति की बात निकलती है तो सामने वाले मनुष्य के लिए फिर वो जीवन का वृक्ष ठहरती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के सामने शैतान स्टार्टिंग से जो आदम के द्वारा जो नेचर में इंसान के पाप बढ़ा है, उस पाप को द्वारा ही इंसान के अंदर दूसरों पर दोष लगाना, दूसरों की कमजोरियों को शो करना, जाहिर करना, उन्हें उखाड़ना, ये डेविल का जो पाप था जो आदम के अंदर आप परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की तरह उसके अंदर एंटर किया, और वही आज हर एक इंसान के अंदर घुसा बैठा है। और इसीलिए बाइबल में पता है क्या लिखा हुआ है, याकूब 3:8 में क्या लिखा है, पर जीव को मनुष्य में कोई बस में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, पर वह प्राण नाशक विष से भरी है। क्या है ये? प्राण नाशक विष से भरी हुई है। यानी कि सामने वाले इंसान को अगर आप पत्थर से जवाब देंगे या आप तो एकदम डंडा मार से आप भाषा बोलेंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपने तुम्हारे शब्दों में हर्ट हो जाएगा और वो आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, डिप्रेशन में चला जा सकता है, सुसाइड कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने मुंह के शब्दों को शांति के शब्द बनाना है, ताकि हमारे मुंह के शब्द क्या बने, सामने वाले के जिंदगी के लिए जीवन का वृक्ष बन जाए। क्योंकि यदि अगर तुम किसी इंसान को उलट फेर की बातें करोगे, अगर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो अगर आप उसे मिसगाइड करने की कोशिश करोगे प्यार से, धोखे से, समय के साथ साथ, तो एक दिन वो समझ जाएगा कि ये उलट फेर की बातें क्या कर रही है, मेरी आत्मा को धोखा दे रही है। आमीन। क्यों? क्योंकि बाइबल ने सब कुछ ओपन कर दिया है, बाइबल ने कुछ भी नहीं छुपाया है। मैं आपको सिखाता हूँ वचन, नीति वचन 15:4 को आप पढ़ लीजिएगा। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बात फिर हर एक सामने वाले व्यक्ति के जीवन का वृक्ष, जिसमें बहुत सारे पक्षी बसेरा करते हैं और वृक्ष फलता और फूलता और फल लेकर आता है। आमीन। लेकिन यदि अगर कोई भी बात इंसान की उलट फेर की है, नहीं मैं तुझे आज बताऊंगा, नहीं तेरे लिए पक्का हो जाएगा, नहीं 1 महीने बाद मैं तेरे लिए कुछ करूंगा, नहीं परसों को मैं तुझे बता दूंगा, नहीं मैं शाम को तुझे समझा दूंगा, ये सारी की सारी बातें उलट फेर की बातें हैं। इसे परमेश्वर ने कहा तुम्हारी हाँ में हाँ और तुम्हारी ना में ना होनी चाहिए। हालेलुया। तो हमें उलट फेर की बातें ना बोलकर हमें शांति की बातें बोलनी है, हमें हाँ की हाँ में बोलनी है, हमें ना की ना में बोलनी है। क्योंकि ना किसी इंसान को वेट कराकर, धोखा देकर उसे गुमराह ना करें, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन करना, कि तुम बोलोगे तो कुछ लेकिन तुम करोगे कुछ। इसलिए तुम सामने वाले इंसान को मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हो और सामने वाला इंसान को दुखी हो जाता है उन बातों को सुनकर। हालेलुया। सो हमें अपनी जीव को क्या बनाना है, शांति देने वाली बात को बनाना, क्योंकि हमने दुष्ट पर बड़ी विजय पाई है। हमने उस दोष लगाने वाले को ऊपर यीशु मसीह के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन के द्वारा विजय पाई है। हालेलुया। तो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि हम अपने ऑफिस में, हम अपनी फैमिली में, अपनी मसीह लाइफ में, अपने संडे में या मंडे टू सैटरडे तक हम अपने जीव से कैसी बातें निकालते हैं। क्या हम बुरी भलाई की बातें निकालते हैं? क्या हम मृत्यु के जीवन के वृक्ष की बातें निकालते हैं? क्या हम जीवन के वृक्ष की बातें निकालते हैं? क्या हम शांति की बातें निकालते हैं? क्या हम सामने वाले के जीवन की बातें निकालते हैं? हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। वीडियो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।